His word I walk in victory. By His word I sing that last line. By His word I walk in victory. By His word I walk in victory. By His word I've been sent. One last time. By His word I walk in victory. By His word I've been set free. रोमियो अध्याय 8 वचन 14। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। खैर, पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बहुत ही बड़े विषय के बारे में देख रहे हैं। इसका नाम है हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और इसका संबंध तो उन सारी बातों से है जो नए नियम में नई वाचा के विश्वासी होने के नाते हमें दिया गया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। और ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है ये तो निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण वचन है। पौलुस हमें देता है यहां पर 3 महान सबूत पुत्रत्व के कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहला सबूत वचन 14 में पाया जाता है, जहां यह कहता है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर की संतान कौन है? वो जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हमने पूरे विवरण से इसे देखा है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब क्या है। उसने आपको कुछ चिन्ह दिए, आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं या नहीं, और फिर देखिए कि आप परमेश्वर की संतान है या नहीं। और फिर दूसरा सबूत वचन 15 में हम देखते हैं, यहां हम पढ़ते हैं कि हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला है कि हम फिर से भयभीत हो, लेकिन हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम पुकारते हैं अब्बा पिता। नए जन्म में हमें कुछ हुआ है, हमारे अंदर लेपालकपन की आत्मा है, जिसके कारण हम पुकारते हैं, उसे कहते हैं अब्बा पिता। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं और ये सब आपके अंदर में है जो आपकी मदद करती है कि आप परमेश्वर को अब्बा पिता कहे, इस तरह आप परमेश्वर को पिता कहते हैं और इसलिए आप महसूस करते कि आप संतान हैं और वो पिता है, इसलिए आप उसे पुकारते हैं इस तरह से। और आपके अंदर में एक आत्मा है जो आपको इस तरह से पुकारने लगाती है। ये इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। और ये दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये वचन 16 में हम देखते हैं। यह हमें यह बताता है कि आत्मा खुद हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर की संतान हैं। ये आत्मा, ये खुद पवित्र आत्मा के बारे में बताता है जो हमारी आत्मा में गवाही देता है। देखिए, हम भी आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और हम उसके स्वरूप में बने हैं। हम आत्मा हैं और हम शरीर में रहते हैं, परमेश्वर शरीर में नहीं रहता। तो आत्मा, पवित्र आत्मा गवाही देता है हमारी आत्मा में। देखिए, हमारी आत्मा में भीतरी गवाही होती है जो हमें निरंतर बताती है कि हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। भीतर में कुछ हो रहा है। यह ऐसा नहीं कि हम पुकारते हैं अब्बा पिता हर समय और उसके बाद में वहां पर कुछ भी नहीं होता है। यह बहुत ही बुरा होता अगर हम उससे अब्बा पिता कहते और वो किसी तरह से कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। हम अब्बा पिता कहते हैं और उसके बदले में वो जवाब देता है, ये कहते हुए तुम मेरे पुत्र हो। हमारे भीतर में आवाज होती है जो हमसे ये कहती है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो आवाज हमारे अंदर होती है जो कहती है कि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो। अब ये कारण है कि मैंने आपको ये सब 3 सबूत दिए, विवरण से, किसी तरह के विवरण से दिए, क्योंकि हमें अपने पुत्रत्व की सच्चाई को स्थापित करना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि परमेश्वर की संतान होने का मतलब है हमें बहुत कुछ दिया गया है। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब हमें मिलेगा। और यही तो वचन 17 हमें बताता है। वचन 17 कहता है, यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। आज हम इसे देखेंगे।
अगले कुछ हफ्तों तक इसे देखेंगे, और देखेंगे कि हमारा क्या है। तो चलिए इसे एक अलग सीरीज के रूप में देखें। जानते हैं अब तक हमने चर्चा की परमेश्वर की संतान होने पर। चलिए अब शुरू करते हैं नई सीरीज, और हम इसे कहते हैं वारिस और संगी वारिस। कितना अद्भुत तरीका है कि विश्वासियों को कहे। बाइबल हमें कहती है वारिस और संगी वारिस। संतान होने का मतलब है कि आप वारिस हैं, संगी वारिस हैं। वारिस मुझे पसंद है। हम कहते हैं सिंहासन का वारिस। इसका मतलब ये वो है जो वहां के राजा का पुत्र है, और राजा के बाद में ये है जो राजा बन जाएगा। उसके बाद में ये उसका मालिक हो जाएगा जो कुछ भी उसके पिता के पास में है। अब यहां यही विचार है वारिस। हम वारिस हैं। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और हम उसके वारिस हैं, उसके जो कुछ भी उसके पास में है। जरा कल्पना करें, परमेश्वर के वारिस और संगी वारिस हैं प्रभु यीशु के साथ में। यानी परमेश्वर की संतान कोई सामान्य बात नहीं है। यह हमारे लिए महान आशीष लेकर आता है। ये हमारे लिए महान अधिकार और सौभाग्य यहां पर हमें दिए गए हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में हमारा औहदा बदल दिया गया है, इसलिए सब कुछ बदल गया है और हमें बहुत कुछ दिया गया है, और इसलिए हमें देखना है कि हमें क्या दिया गया है। अब देखिए, इसे देखने के लिए हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, मसीह लोगों में, मसीह संसार में दो शब्द है, और वो इस नए नियम में सामान्य रूप में दो शब्दों की जरूरत है कि विश्वासी की परिभाषा देखें। एक तो हम परमेश्वर की संतान है, और दूसरी बात है हमें पुत्र के रूप में गोद लिया गया। गोद लेने का विचार हम यही देख रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं गोद लिया गया, लोग सोचते हैं परमेश्वर के पास में कोई बहुत बड़ा ऑर्फनेज है और हम अनाथ हैं, और यहाँ पर इस ऑर्फनेज में आ गए हैं, और हमें यहाँ पर केवल दोपहर का भोजन ही नहीं मिलता, लेकिन हमें मिलता है सुबह का खाना, रात का खाना, और पहनने के लिए कपड़े भी, और हमारी सारी जरूरत पूरी होती है। हम इस बड़े ऑर्फनेज के भागी हैं जिसे परमेश्वर चलाता है। खैर, परमेश्वर ऑर्फनेज नहीं चलाता है, और हम अनाथ नहीं हैं। उसने हमें अपनी संतान बनाया। हमें इस बात को समझना होगा, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। अब जब हम कहते हैं संतान, तो हमें यह समझना होगा कि संतान, ये इस शब्द को बताता है कि आप उस परिवार में जन्मे हैं, और इसलिए आप में अपने माता पिता का स्वभाव है। ये शब्द स्वभाव बताता है। तो ये शब्द बाइबल में उपयोग हुआ, संतान शब्द उपयोग हुआ, क्योंकि हमें परमेश्वर के परिवार में गोद ही नहीं लिया गया। मुझे लगता है मैंने आपको बताया है। मुझे याद है एक पास्टर ने मुझसे इस तरह से कहा, उनके चर्च में किसी ने बच्चे को गोद लिया। उनके पहले ही बच्चे थे, कुछ भलाई करना चाहते थे, और कहीं से कोई बच्चा लेकर आए, बच्चे को बढ़ाया, और वो बच्चा उसी घर में बढ़ा, उसी प्रेम और उसी भोजन के साथ में, वही सुविधाएं और सब कुछ था। लेकिन वो बच्चा तो अलग बच्चा था, उसका स्वभाव अलग था। उन्होंने पास्टर से शिकायत की, हमें पता नहीं किसने इस बच्चे को जन्म दिया, ये बच्चा अलग व्यवहार करता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं। ये वही खाना खाता है, उसी घर में रहता है, वैसे व्यवहार पाता है, लेकिन ये हमारे बच्चों जैसे नहीं है, हमारे बड़े बच्चों जैसे, क्योंकि ये अलग परिवार से आता है और ये दिखाता है। अब यहां पर समस्या है, जहां पर स्वभाव नहीं बदला है। वो इस परिवार में आया है और उसे कुछ अधिकार सौभाग्य मिला, और ये सब, उसका स्वभाव नहीं बदला है। हम ऐसे नहीं हैं, हमारा स्वभाव बदल गया। हम जन्मे हैं नाशमान बीज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हो संसार पर जय पाते हैं। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। हम जयवंत है क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे हैं, और इसलिए ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। हम संतान हैं। ये संतान शब्द ये सच्चाई दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं, केवल गोद नहीं लिए गए। हमारे पास वही स्वभाव है पिता के जैसे, इसलिए हमारा स्वभाव भी नहीं बदला है। लेकिन लेपालकपन ये अलग शब्द है। ये ऐसा शब्द है जो जरूरी था, उसका उपयोग होना था मसीही शिक्षा में, कि अधिकार और सौभाग्य के बारे में बताए जो बच्चा अभी पाता है। एक शब्द काफी नहीं, दूसरा शब्द बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोमी शासन में गोद लिए बच्चे को भी अधिकार दिया जाता था। कुछ अधिकार सौभाग्य दिए जाते और बच्चे को भी डॉक्यूमेंट दिए जाते उसके गोद लेने के, कि कल उसके पास में हर कोई अधिकार होगा, समान अधिकार होगा उस मनुष्य के दूसरे बच्चों के जैसे ही। सारी संपत्ति के लिए समान अधिकार होगा। यह नियम तो बहुत ही अच्छा और जायज था,
और कई बार इस तरह से कहा जाता कि रोमी नियम में कुछ लोग तो गुलाम के बच्चों को गोद लिया करते थे, गुलाम के बच्चे को जो उनके घर में पल रहा है, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं। और जब वो गुलाम के बच्चे को गोद लेते, अब इस बच्चे के पास में बड़ा सौभाग्य है कि वो अपने मालिक को पुकारे, जिसे वो स्वामी कहता। अब वो उसे पिता कह सकता था, दूसरे गुलाम नहीं कह सकते। यहां तक कि उसके पिता भी उसे अपने पिता के रूप में नहीं कह सकता। देखिए, कोई भी इस मालिक को पिता नहीं कह सकता था जब तक कि सही तरीके से परिवार में गोद न लिए जाए। हालांकि वो गुलाम था, अब उसे गोद लिया गया, इसलिए वो कहता है पिता, और वो सारी आशीषों और सारे सौभाग्य के लिए यहाँ पर वारिस होता है। अब सारी संपत्ति और सारी चीजें अभी यहाँ पर उसकी हो जाती है दूसरे बच्चों के साथ। तो यहां शब्द पौलुस जानबूझकर उपयोग करता है कि कुछ बात को दिखाए कि हम केवल यहां परमेश्वर के परिवार में जन्मे ही नहीं हैं और हमने नया स्वभाव पाया है, हम हमारे पिता जैसे हैं, लेकिन हमें गोद लिया गया है इस तरीके से। मतलब यहां पर एक नैतिक बात हो चुकी है, जहां परमेश्वर ने नैतिक रूप में हमें कुछ अधिकार दिया, यहां पर कुछ चीजों के ऊपर में कुछ बातों पर हमें मालिक बनाया, हमें गोद लेने के द्वारा। इसे बताने के लिए गोद लेना शब्द उपयोग हुआ, और इसलिए बाइबल में ये शिक्षा है, ये यहां पर है गलातियों अध्याय 3 और दूसरी जगह पर ये है। तो ये अद्भुत बात है, यानी हम संतान हैं, मतलब स्वभाव से हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम संतान हैं गोद लेने के द्वारा। इस तरह हम नैतिक रूप में उन सारे सौभाग्य के लिए निश्चित है जो परमेश्वर की संतान के लिए हैं। अब देखिए, यहां पर बड़ा फर्क है जन्म लेने में। देखिए, विचारधारा यहीं तक तो जा सकती है, कल्पनाएं तो कल्पनाएं हैं, वो तो केवल उदाहरण हैं। कई बार ये सारी जरूरत पूरी नहीं करती, हम बस कोशिश करते हैं, हम बस इसे देते हैं कि समझाकर बताए, लेकिन कई बार ये काफी नहीं होता। तो स्वाभाविक विचारधारा ये होती है उस बच्चे के बारे में जो परिवार में जन्मा। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, चेक नहीं लिख सकता जन्म लेने पर ही। लेकिन परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना अलग बात है। आप जैसे जन्म लेते हैं आप चलने लगते, क्योंकि बाइबल कहती जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब आप चलते हैं, आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल सकते हैं, आप इस योग्य होते हैं कि आप चलें प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप पुकारते हैं अब्बा पिता। यदि आपकी कोई संतान हुई हो, आप उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं, पत्नी ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, और अगर आप बच्चे को गोद में उठाते हैं और बच्चा आपकी ओर देखकर इस तरह से कहता है अब्बा, तो शायद वो बच्चे को आप छोड़ देंगे, आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे मेरे प्रभु, क्या ये बच्चा हुआ या कोई और ही है? क्योंकि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है वो उसी दिन बात करने नहीं लगता है। देखिए, ये अजीब सा होगा, लेकिन आत्मिक संसार में देखिए, इसलिए कल्पना तो केवल कुछ हद तक चलती है। आत्मिक रूप में देखिए, हम परमेश्वर की संतान उसके परिवार में जन्मे हैं, हम उसी दिन चल सकते हैं क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम उसी दिन बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा है जो हमारे भीतर में पुकारती है, अब्बा पिता कहती है। और केवल इतनी ही बात नहीं है, हम उसी दिन समझने लगते हैं। देखिए, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है वो इस बात को नहीं समझता है कि कितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें जो पिताजी की है वो सारी चीजें उसी की हैं, क्या ये आधी है या चौथाई है, ये इसे नहीं समझ पाता। लेकिन आत्मिक रूप में जब हम परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर की संतान के रूप में जन्म लेते हैं तो तुरंत ही हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम चेक लिखें और हम तो उपयोग करते चले जाएं उन सारे स्रोतों का जो वहां पर उपलब्ध हैं हमारे स्वर्गीय पिता के साथ। हेलो शायद आप बच्चे हो लेकिन चेक लिख सकते हैं। परमेश्वर के परिवार में आपने शायद अभी अभी नया जन्म पाया है, लेकिन आप ये चेक लिख सकते हैं क्योंकि ये आप ही का है और आप वो सब कुछ ले सकते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। यही इसका अर्थ है। तो ये दो शब्द पुत्रत्व को सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतान और पुत्र, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। फिर प्रभु के संतान के रूप में परमेश्वर तो आपको विरासत देना चाहता है, जो चाहता है कि आप ले। आपको यह समझना होगा, परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर ने आपको विरासत दी और वो चाहता है कि आप उसे ले ले। आपको कुछ बातों के ऊपर में मालिकाना हक दिया है। अब बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। चलिए इब्रानियों 1 में चलते हैं और चलिए मैं ये वचन पढ़ता हूं कि आपको यहां पर दिखाऊं कि ये वारिस होना क्या है। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 2 ये कहता है कि परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की।
जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अब यहां पर वारिस देखे, यह कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, भूतकाल में परमेश्वर ने अलग तरीके से बातें की, लेकिन अब इन अंतिम दिनों में हमसे बातें की हैं अपने पुत्र के द्वारा। ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं पर वारिस ठहराया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने सारी बातों पर वारिस ठहराया। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी बातों के ऊपर में वारिस करके ठहरा दिया। यीशु कौन है? ये ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, परमेश्वर है, त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति। क्या आपको लगता है कि वारिस के लिए उसे एक अपॉइंटमेंट चाहिए? उसी ने तो सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ तैयार किया है, वो तो परमेश्वर के तुल्य है। यही तो मसीह शिक्षा हमें सिखाती है। पिता के साथ में वो बिल्कुल शुरू से ही है और वो परमेश्वर के तुल्य है, और इसीलिए उसे जरूरी नहीं है किसी तरह के किसी औहदे की, जहां उसे वारिस कहकर उसे सब कुछ दे, क्योंकि सब कुछ पहले से ही उसी का है, उसके बिना कुछ भी नहीं बना। यूहन्ना अध्याय 1 यही कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। तो उसने सब कुछ बनाया, तो उसे सबका वारिस कैसे बना सकते हैं? वही तो सब कुछ बनाने वाला है, वो स्वयं परमेश्वर है। तो देखिए, उसे जरूरी नहीं इस वारिस होने की, वारिस के रूप में उसे यह औहदा नहीं चाहिए। तो ये क्यों कहता है कि परमेश्वर ने उसे वारिस ठहराया है? इसका मतलब है, अब जरा गौर से सुनिए, इसका मतलब है कि अब परमेश्वर ने एक मनुष्य को वारिस बनाया। वो प्रतिनिधि मनुष्य है, जैसे आदम प्रतिनिधि मनुष्य था और पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता था। तो जब परमेश्वर ने उससे बातें की और उससे कहा, वो प्रतिनिधि पुरुष से कह रहा था, और ये केवल आदम के लिए ही नहीं था, लेकिन ये तो सभी के लिए था। फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, ये सभी मनुष्य जाति के लिए था। परमेश्वर सारी मनुष्य जाति से कह रहा था। वहां केवल एक मनुष्य था, उसके द्वारा वो पूरी मनुष्य जाति से कह रहा था। वो प्रतिनिधि पुरुष था। अब यीशु को कहा गया है दूसरा आदम या अंतिम आदम। पहले आदम ने सब बर्बाद किया, अब एक और आदम आ गया। परमेश्वर ने ये सोचा, उसने कहा ठीक है, यदि मैं एक और आदम को भेजूं तो वो भी गड़बड़ी करेगा। कोई गारंटी नहीं कि वो गड़बड़ी नहीं करेगा, शायद वो पहले आदम से भी बुरा हो। तो उसने कहा चलो मैं अपने पुत्र को भेजता हूं जो गड़बड़ी नहीं करेगा। वो परमेश्वर है, पाप नहीं कर सकता, गिर नहीं सकता, गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो उसने अपने पुत्र को भेजा शारीरिक रूप में, ऐसा जो गड़बड़ी नहीं कर सकता, और उसने उसे हमारे जैसे ही बनाया, मांस और लहू के साथ, और उसे संसार में भेजा। और आज भी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, और वो है मनुष्य यीशु। बाइबल कहती है कि यीशु ने जब से मनुष्यत्व को धारण कर लिया है और उसने चुना है कि वो अपने मनुष्यत्व को बनाकर रखे, और सदा के लिए वो अपने मनुष्यत्व को बनाए रखेगा। वो मनुष्य होगा। क्यों? क्योंकि वो अब आदम है, दूसरा आदम, अंतिम आदम है। वो तो नया वंश का मुखिया है, जिसे नई सृष्टि कहते हैं। तो अब ये कहता है कि उसने यीशु को नियुक्त किया है सारी बातों के वारिस के रूप में। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने हम सबको सारी बातों का वारिस होने के लिए चुन लिया है। हेलो मैं यही बताना चाहता हूं। उसे ठहराया मतलब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो तो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने सब कुछ बनाया, सबका वो मालिक है। उसे नया स्तर नहीं चाहिए था कि कहें कि अभी मैं वारिस हूं। नहीं, वो तो है अब पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि। वो मनुष्य जाति की ओर से इस वारिस होने को पाता है। वो वारिस है, मतलब हम वारिस हैं। वो और मैं, वो और हम अलग नहीं हैं। वो सिर है, हम देह हैं। हम मसीह यीशु की देह हैं। हम उसमें हैं, वो हम में है। वो वारिस है, मतलब हम वारिस हैं। आज मैं विश्वासियों को ये बात बता देता हूं कि हम लोग वारिस हैं यीशु मसीह के द्वारा, और हम उसके साथ संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। आप समझ रहे हैं? यह मुझे रोमांचित करता है, सारी संभावनाओं को लाता है कि मैं वारिस हूं। मैं वारिस हूं परमेश्वर की सारी बातों का, जो भी परमेश्वर का उसका, और ये तो मुझे चौंका देता है। अब तो परमेश्वर ने मुझे दिया है
नियुक्त किया है वारिस के रूप में, आपको वारिस बनाया है। जब उसने मसीह को सारी बातों का वारिस ठहराया, इसका मतलब है उसने आपको ठहराया है, हमें ठहराया है वारिस के रूप में उसके साथ में सारी बातों पर। और इसीलिए रोमियो 8:17 में हम पढ़ते हैं, यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। खुशी है कि उसके साथ रखा, क्योंकि हम कभी नहीं गिर सकते। उसके साथ रखा सुरक्षित रूप में, क्योंकि उसमें सब सुरक्षित है। उसके साथ में रखा क्योंकि वो सब कुछ ठीक रख सकता है, सब कुछ अच्छे से चला सकता है। आमीन। Master, Savior, coming King, He's good to me. Creator of everything, He's good to me. And when I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer when I fall. He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer when I fall. He's good to me. When I'm down, feeling low,